उपराष्ट्रपति ने भी कहा है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, परसों उन्होंने कहा है, वो कैसे देखते हैं आप? उसके पीछे तो मेरे को कहीं गड़बड़ लगती है, क्योंकि बीजेपी का एक आदमी है, बीजेपी का ने जो है बनाया है। अब या तो उसकी कहीं बीजेपी से गड़बड़ी शुरू होगी, किसी राजनेता से आपस में गड़बड़ी शुरू होगी, उसकी वजह से वो बोल रहा है। क्यों? अब उधर तो उसका कुछ बचेगा नहीं और पब्लिक में वो जिंदा रहेगा नहीं। तो अगर उसको पब्लिक में जिंदा रहना है, उधर से उसका टाइम नज़दीक लग गया होगा। अब अगर पब्लिक में उसको जिंदा रहना है तो फिर ये मुद्दा बढ़िया आ गया। तो ये लगता है कोई उसको किसानों की चिंता अगर उसको है तो फिर जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति है उस दिन से क्या कर रहा था? उसके पहले भी बीजेपी में था। पूरे पिछले किसान आंदोलन में जिसमें 750 किसान शहीद हुए, उसमें उसने एक बार बयान नहीं दिया। तब कहाँ था वो? दूसरी तरफ नोएडा की बात करें, वहाँ किसान बैठे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को भी हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया। देखिए, बिल्कुल सरकार वहाँ पे गलत कर रही है, धक्केशाही कर रही है उन किसानों के साथ। वो भी अपना अधिकार मांग रहे हैं। वहाँ पे जमीन अधिग्रहण का मैटर है, उसमें कुछ जो हिस्सा किसान को देना होता है उसका मैटर है, वहाँ के मुआवजे का मैटर है। तो उनको भी बुला के बातचीत करनी चाहिए। और ये जो सरकार है ना, ये पूंजीपतियों के साथ, कंपनियों के साथ मिलकर उनका फायदा करती हैं। और ये नहीं है कि जो जमीन उनसे अधिग्रहण की है उसमें सरकार को भी घाटा पड़ गया है। उसको तो गजों के हिसाब से बेचते हैं, बहुत महंगी बेचते हैं। कई जगह के तो ऐसे उदाहरण है कि किसान को दिया 10 लाख और उन्होंने कमाया 1 करोड़। तो ये सिस्टम ही गलत है। अगर कहीं कोई सिटी बसाना है या कोई कहीं सेक्टर काटना है तो उसमें तो होना ये चाहिए कि जितना खर्चा हो वो सरकार का हो जाए, वो खर्चा काट के जितने में वो बिके वो सारा पैसा किसान का होना चाहिए, जब किसानों की जमीन पे बना रहे हैं उसको। तो हम उन किसानों के साथ में हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन किसानों का सहयोग भी करेंगे। उस पर तो मैं एक वीडियो भी डालने वाला हूँ।